गुड इवनिंग सब बच्चों को। तो हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इसमें मेंस और एडवांस के दोनों क्वेश्चन करेंगे आज पीवाईक्यू। ठीक है, हमने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे ना होमवर्क, तो उसमें से एक क्वेश्चन तो ये है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है वो बाद में आएगा। ठीक है, इसी लेक्चर में आएगा लेकिन बाद में आएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। लेट अल्फा एंड बीटा बी रियल नंबर्स, कंसीडर अ 3x3 मैट्रिक्स ए सच दैट ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। और ये देके रखा हुआ है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, आपको बेसिकली अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और यहां पे बोला कि ए जो है वो 3x3 का कोई मैट्रिक्स है और आपके ये 2 कंडीशंस दी हुई है। तो इन दोनों कंडीशन को यूज करके हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? देखो अल्फा यहां पर है, अल्फा अगर आप ध्यान से देखो अल्फा इसमें है और बीटा इसमें है ना। तो क्या करेंगे? देखो कुछ नहीं करो, यहां पे A4 है ना, यहां पे A4 बनाने की कोशिश करो, बस इतना सा काम करो, खत्म हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करनी है इसमें। तो पहले ये वाली इक्वेशन ले लो, ए स्क्वायर इक्वल टू 3a प्लस अल्फा आई। हमें इसको ए क्यूब बनाना है। तो आप क्या करो, सबसे पहले ए से मल्टीप्लाई करो, ए से मल्टीप्लाई करो। पहले ए क्यूब बनाते हैं। ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए क्यूब बन जाएगा। इसको ए से मल्टीप्लाई किया 3a स्क्वायर बन जाएगा। इसको ए से मल्टीप्लाई किया तो ये बनेगा आई डॉट ए। आई डॉट ए होता है ना। आई डॉट ए क्या होता है? आई डॉट ए होता है। अच्छा, इसके बाद क्या करो, यहां पे पहले ए स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करो, फिर अगला स्टेप करो। ए स्क्वायर की जगह यहां पे लिखो, ये बन गया ए क्यूब। ए स्क्वायर की जगह ये लिख दो 3a प्लस अल्फा आई प्लस अल्फा ए। तो ये बन गया ए क्यूब 9a प्लस 3 अल्फा आई प्लस अल्फा ए, है ना। इसके बाद क्या करो, इन दोनों में ए कॉमन है तो ये ए कॉमन निकालो। तो ये बनेगा, यहां पे देखो क्या बनेगा, ये बनेगा ए क्यूब, यहां से ए कॉमन निकाल लिया तो ये बनेगा 9 प्लस अल्फा ए, और फिर ये वाली टर्म लिख दो 3 अल्फा ए। यहां तक तो समझ गए। अब हमें A4 बनाना है तो फिर से क्या करो, फिर से ए से मल्टीप्लाई कर दो, फिर से ए से मल्टीप्लाई करो। क्या बनेगा, इसको ए से मल्टीप्लाई किया, ये A4 हो गया। इसको ए से करो, ये कितना हो जाएगा, ये ए स्क्वायर हो जाएगा। इसको ए से करो, फिर से देखो आई डॉट ए, आई डॉट ए बनेगा और वो ए होता है ना। अब क्या करो, यहां पे ए स्क्वायर की पहले वैल्यू लिखो, फिर इसके साथ कंपेयर करके वैल्यू निकाल लो। तो ये बनेगा A4 9 प्लस अल्फा इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू ये देके रखी है 3a प्लस अल्फा आई प्लस 3 अल्फा ए। तो देखो ये हमारे पास बन जाएगा अब इसके बाद लिखो, ये बनेगा A4, इसको करो मल्टीप्लाई, ये कितना बनेगा, यहां लिखना पहले 27a, फिर इसको इसके साथ करो 9 अल्फा आई, फिर इसको इसके साथ 3 अल्फा ए, 3 अल्फा ए, फिर इसको इसके साथ अल्फा स्क्वायर आई, है ना। और आखिरी कौन बचेगा, आखिरी में ये बचेगा 3 अल्फा ए। अब देखो ध्यान से 27a इधर लिखो, 3 अल्फा ए प्लस 3 अल्फा ए 6 अल्फा ए, है ना, 6 अल्फा ए। फिर आपके पास ये टर्म और ये टर्म बची, इन दोनों में ना आप आई कॉमन निकाल लो, तो 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर लिख दो और इन दोनों में ए कॉमन निकाल लो। तो ये बन जाएगा 27 प्लस 6 अल्फा इंटू ए, और ये लिख दो 9 अल्फा, 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर आई। ये आपके पास कुछ ऐसा बन गया। देखो इसको यहां तक, ठीक है, बस अब इसके साथ कंपेयर कर लो, हो जाएगा सॉल्व। तो यहां पे पहले A4 की वैल्यू रिप्लेस कर दो, इसको मिटाने लगे, इसको देख लो, इसको मिटा रहे हैं यहां से। तो यहां पर क्या करो, A4 की वैल्यू रिप्लेस करो। A4 आपके सामने है
21a प्लस बीटा आई विच इज इक्वल टू 27 प्लस 6 अल्फा इंटू ए 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर इंटू आई। अब यहां पे कंपेयर कर लो, यहां पे क्या करो, कंपेयर करो। देखो ए को ए से कंपेयर करो, ए और ए सेम है ना, तो 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 21 इक्वल टू 27 प्लस 6 अल्फा है ना। हमने कंपेयरिंग किया, ए का कोफिशिएंट कंपेयर किया। फिर आई का कंपेयर करो, आई का देखो यहां पे कितना है, बीटा, और यहां पे जो आई का कोफिशिएंट है 9 अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। तो इसको माइनस कर लो, 21 में से 27 गए, -6 अल्फा यहां से -1 हो जाएगा, अल्फा की वैल्यू -1, और फिर यहां पे वैल्यू डालो 9 इंटू -1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -9 प्लस 1, तो बीटा हो जाएगा -8। तो देख लो कौन सा वाला मैच हुआ, अल्फा -1, अल्फा -1 तो नहीं है, बीटा -8 है, तो बीटा -8 को टिक कर लो। लो जी, ये आपका पहला क्वेश्चन आज का कंप्लीट। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दिया था होमवर्क, वो आपको इसके आगे मिलेगा, ठीक है, होगा लेकिन आगे मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट, इसको ट्राई करो तब तक, है ना। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये भी 2023 में इसी साल पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, ए देके रखा हुआ है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए और सी रियल नंबर्स है, ए क्यूब इक्वल टू ए है, एंड द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। आपको ए निकालना है, आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, जो इस इंटरवल में बिलोंग लाई करेगा, इस इंटरवल में लाई करेगा, और आपको बताना है कि एन की वैल्यू क्या होगी। तो बेसिकली आप क्या करो, आप सबसे पहले ए की वैल्यू निकालो, ठीक है। ए की वैल्यू जो है ना, वो इस किसी एक इंटरवल के बीच में लाई करेगी, तो वहां से एन निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करो, ए की वैल्यू निकाल लो, तो एन खुद ही निकल जाएगा, ठीक है, समझ गए ना। तो अब ये ए कैसे निकलेगा, इस कंडीशन को यूज करके, तो हमें सबसे पहले ए क्यूब फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए क्यूब निकाल लो सबसे पहले, ए क्यूब किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए स्क्वायर फाइंड करो पहले। ए स्क्वायर देखो क्या बनेगा, ए स्क्वायर को लिख दो ए डॉट ए, यहां पे ए की वैल्यू 012 A03 1C0 012 A03 1C0, इसको करो मल्टीप्लाई, ठीक है। 012 A03 1C0 012 A03 1C0, करो जरा इसको इससे मल्टीप्लाई, 0 प्लस ए प्लस 2, तो ये बन गया a प्लस 2, है ना। इसको इससे 0 प्लस ए प्लस 2, 0 0 2C, नेक्स्ट 0 3 0, है ना। फिर इसको इससे 0 0 3, फिर इसको इससे a प्लस 3C, और फिर इसको इससे 2a, है ना, 2a ही बचेगा, और फिर इसमें क्या बनेगा, AC, फिर यहां पर बचेगा 1 प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, और यहां बनेगा 2 प्लस 3C। देखो इसको यहां तक समझ आई कि नहीं आई, ठीक है, एक बार चेक करो, a प्लस 2 2C 3a प्लस 3C 2a 3a 1, और हाँ बिल्कुल सही निकला। चलो अब निकालो ए क्यूब, ए क्यूब निकालो, ए क्यूब किसके बराबर है, ए क्यूब ए के बराबर, है ना। आप क्या करो, इसको लिख दो ए स्क्वायर इंटू ए विच इज इक्वल टू ए, ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब ऐसे नहीं करना कि ए और ए को काट दो, ये नहीं करना, गलत हो जाता है, ए काटने नहीं होते, ऐसा नहीं कि सर मैं तो ए को काट दूंगा, ऐसा नहीं करना, ठीक है, ये गलती नहीं करना। अब यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू डालो, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर की वैल्यू हमने अभी निकाली, ए प्लस 2C 3 ए प्लस 3C 2a AC 1 प्लस सी स्क्वायर और 2 प्लस 3C, ठीक है, और इंटू ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 0a 1 1 0C
230 और फिर a की वैल्यू भी यहां लिख दो दोबारा 012 A03 1C0। ठीक है, अब आपको इसको पूरे को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निकल जाएगी a की वैल्यू, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ऐसे भी निकल जाएगी a की वैल्यू। तो ऐसा नहीं कि पूरा मल्टीप्लाई करके हम टाइम वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो करो मल्टीप्लाई जरा इसको इससे, a+2 + 2ca + 3, नहीं पहले तो 0 हो गया ना, सच 0 2ca 2ca है ना, 2ca + 3। ठीक है, अच्छा अगली टर्म देखो, एक तो यहां से c की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, और हम कौन सी मल्टीप्लाई करें, इसको इससे करेंगे तो क्या बनेगा, a+2 0 + 3c। हाँ दूसरा भी सही है, देखो दूसरा क्या बन जाएगा, a+2, देखो ये बनेगा a+2 0 + 3c। बाकी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बाकी आप करते रहो, हमारा 2 से काम चल जाएगा। ठीक है, हम क्यों पूरा मल्टीप्लाई करके पेपर में टाइम वेस्ट करें, हमारा 2 से काम बन गया तो हम क्यों टाइम वेस्ट करेंगे। चलो यहाँ पे a की वैल्यू दोबारा डाल दो 012 012 और यहां पर क्या है A03 और 1C0। ठीक है, देखते हैं अगर नहीं चला तो करेंगे मल्टीप्लाई। करो जरा कंपेयर इसको इससे, क्या बनेगा। अगर आप यहां से कंपेयर करते हो, इसको इससे कंपेयर किया 2ca + 3 = 0 है ना, इसको इससे कंपेयर करो क्या बनेगा, a+2 + 3c = 1 है ना। तो यहां से क्या करो, c की वैल्यू यहां से निकालो, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3/2a, यहां डालो, इस 1 को यहां ले, इस 1 को 2 में से 1 माइनस कर दो, 1 ही बचेगा, c की वैल्यू -3/2a है ना। हो गया, वैसे काम हो गया, ये तो आराम से हो गया। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है, पेपर में टाइम नहीं वेस्ट करना पूरा मल्टीप्लाई करने पे, है ना। जब 2 से निकल जाए तो क्यों मल्टीप्लाई करना, a की वैल्यू निकालनी, a की वैल्यू तो यहां से निकल जाएगी। इसकी इक्वेशन बना लो, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2a² + 2a - 9 = 0 है ना। 2a² + 2a - 9 = 0। इसको अगले पेज में ले चलते हैं, इसको अगले, पहले यहां तक देख लो, 2a² + 2a - 9 = 0। ठीक है, इसको नेक्स्ट पेज में ले चलते हैं, 2a² + 2a - 9 = 0। अब ये फैक्टराइज तो नहीं होगा ना, फैक्टराइज तो नहीं होगा, हो सकता है फैक्टराइज, नहीं हो सकता ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, है ना। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो सबको आता है ना, ये वाला फॉर्मूला बचपन में पढ़ा है ना आपने, x = -b + -b² - 4ac/2a, ये लगा दो इस पे, तो ये बनेगा -b है 2, ये a है, ये b है, ये c है, प्लस माइनस b का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 - 4ac, 4 9 4 2 8, इसको ऐसे लिख दो 4 × 2 × 9 अपॉन में 2a, 8 है ना, ऐसा बन गया। अच्छा अब इसको सॉल्व करो, ये बन गया माइनस, इसको देखना क्या बनेगा, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 1 और यहां बचेगा 9 2 18, इस 4 को बाहर निकाल दो, ये बनेगा 2√19, कितना बन जाएगा 2√90। और हमें ना पॉजिटिव वैल्यू निकालनी है, अगर आप ध्यान से देखो हमें पॉजिटिव वैल्यू a की निकालनी है, तो हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम सीधा प्लस ही लेंगे। ठीक है, नेगेटिव नहीं लेंगे, और ये बन गया 2√19/4 है ना। 2 2 काट दो, 2 2 काटोगे तो कितना बनेगा -1 + √19/2। अब √19 कितना होता है, √19 होता है 4 पॉइंट समथिंग। ठीक है, ज्यादा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 4 पॉइंट समथिंग याद रखो, 4 पॉइंट समथिंग में से 1 निकालोगे 3 पॉइंट समथिंग, 3 पॉइंट समथिंग में से 2 डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट समथिंग, मतलब आपकी वैल्यू जो आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी। अब इसने बोला था कि ये जो 1 पॉइंट समथिंग है ये किस इंटरवल के बीच में लाई करता है, तो 1 पॉइंट समथिंग किस में लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है ना। तो बस हो गया। तो अब यहां पे क्या लिख सकते हो कि a आपका 1 और 2 के बीच में लाई करेगा, है ना। देखो हमने 1 नहीं लिया, 1 नहीं लिया क्योंकि 1 तो आएगा नहीं, 1 से बड़ा ही आएगा, तो इसलिए हमने 2 पे क्लोज रख लिया। तो अब हमें बताना था, अब देखो ये इंटरवल इस फॉर्म में बन चुकी है, तो कंपेयर करो n कितना दिख रहा है, n आपको 2 दिख रहा है और 2 ही इसका आंसर है ना। आप कंपेयर कर लो ना,
n-1 को n-1 से कंपेयर करोगे n2 आएगा, n को 2 से कंपेयर करोगे तो n2 ही आएगा, तो 2 आंसर हो गया। ठीक है, देखो इसको यहां तक। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा आ जाओ, नेक्स्ट है, ये आपको 2022 में पूछा गया था। इसमें एडवांस के भी क्वेश्चन आएंगे अभी, ठीक है, आते हैं मैट्रिसेस से भी आते हैं, और इस मैट्रिसेस के मेंस और एडवांस दोनों से आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए देके रखा हुआ है, बी देके रखा हुआ है, आपको अल्फा 1 और अल्फा 1 बी द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा 1 इसको सेटिस्फाइड कर रही है और अल्फा 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है, तो आपको बताना है कि दोनों का डिफरेंस का मॉड क्या होगा। तो बेसिकली क्या करना है, इसको सॉल्व करके अल्फा 1 निकलेगा, इसको सॉल्व करके अल्फा 2 निकलेगा, और दोनों को माइनस करके देखना उसकी वैल्यू क्या होगी। बस इतना सा काम करना है। एक सेकंड रुको यार, चेक करने तो रिकॉर्ड हो भी रहा है या नहीं। बाद में पता चले हम क्वेश्चन की वीडियो बना रहे, रिकॉर्ड ही नहीं हो रहा, पूरा रिकॉर्ड। चलो जी, अच्छा अब निकालो। सबसे पहले हमने चाहिए, सबसे पहले देखो a प्लस बी फाइंड करो। a प्लस बी कितना होगा, 1 प्लस बीटा, बीटा प्लस 1, -1 प्लस 1 0, 2 प्लस 1 3, अल्फा प्लस 0 अल्फा। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है। a प्लस बी का होल स्क्वायर फाइंड करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, बीटा प्लस 1 0 3 अल्फा, बीटा प्लस 1 0 3 और अल्फा। करो इनको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, इसको इससे, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, फिर इसको इससे 0, नेक्स्ट इसको इससे, ये बनेगा 3 बीटा प्लस 3 कॉमन निकाल लो, है ना, 3 अल्फा, तो 3 कॉमन निकाल लो, बनेगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, और फिर इसको इससे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एक काम करो, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर भी फाइंड कर लेते हैं, है ना, वो भी तो चाहिए। ए स्क्वायर भी फाइंड करो और बी स्क्वायर भी फाइंड कर लो। तो देखो ए स्क्वायर, इसको लिखो ए डॉट ए की वैल्यू, ये समझ गए ना, इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर था, तो 2 बार a प्लस बी लिख के किया। 1 - 1 2 अल्फा, फिर यहां पे 1 - 1 2 अल्फा। करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे 1 - 2 -1, इसको इससे -2 2 + 2 अल्फा, और लास्ट क्या आ जाएगा, -2 अल्फा स्क्वायर -2। चलो बी स्क्वायर भी फाइंड कर लो, बी स्क्वायर भी चाहिए। बी स्क्वायर देखो क्या होगा, बी स्क्वायर को लिखो बी डॉट बी, बी कितना दिया हुआ है, बी दिया हुआ है बीटा 1 1 0, बीटा 1 1 0, यहां पे इसकी वैल्यू बीटा 1 1 0। करो इसको मल्टीप्लाई, इसको इससे बीटा स्क्वायर प्लस 1, इसको इससे बीटा, फिर इसको इससे बीटा, और इसको इससे। देखो जरा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा, बीटा और 1। ठीक है, ठीक है, अब आ जाओ अपने क्वेश्चन पे। इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, हम ना यहां पर ये ले लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इक्वल टू a स्क्वायर 2 2 2। यहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू डालो, ये आपके सामने लिखी है, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमें बीटा नहीं निकालना, याद रखना, हमें अल्फा निकालना है, ठीक है, हमें बीटा से कोई लेना देना नहीं है। अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 अल्फा स्क्वायर, और देखो ये ए स्क्वायर देके रखा हुआ है ना, ये ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर हमारे पास ये है, इसमें ना 2 ऐड कर दो, एक स्टेप बच जाएगा। 2 में से 1 गया 1, 2 में से 2 गया 2, फिर 2 + 2 4 + 2 अल्फा, और फिर ये 2 2 कैंसिल कर दो, पीछे अल्फा स्क्वायर बनेगा। करो कंपेयर, बीटा निकालना ही पड़ेगा ना, बीटा बिना निकाले अल्फा निकलेगा ही नहीं। चलो इसको कंपेयर करो, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, है ना, तो यहां से बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बीटा की वैल्यू 2 आएंगी ना, बीटा की वैल्यू 2 आएंगी,
एक सेकेंड रुकना, बीटा की वैल्यू 2 आएंगी यहाँ पे, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर। हमने ठीक किया ना कि गड़बड़ तो नहीं की? बीटा, हाँ 2 ही आएंगे, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो 1 को इधर ले जाओ, बीटा प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस 1 है ना, ये स्क्वायर इधर चला गया, तो बीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू माइनस 1। तो बीटा की वैल्यू यहां से कितनी हो जाएगी, एक तो 0 आएगी और एक -2 आएगी। बीटा की वैल्यू एक तो 0 आएगी और एक -2 आएगी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है अल्फा बीटा, अल्फा 1 बीटा वैल्यू। अच्छा देखते हैं आगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो इसको इसको कंपेयर करो, ये बनेगा 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इक्वल टू 4 प्लस 2 अल्फा। ये बनेगा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 2 अल्फा। ये बनेगा अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अगर हम अल्फा की बीटा की वैल्यू 0 रखते हैं, देखो अगर हम बीटा की वैल्यू 0 रखते हैं तो अल्फा कितना होगा, अल्फा 1 हो जाएगा, है ना, अल्फा 1 हो जाएगा। और अगर हम बीटा की वैल्यू -2 रखते हैं, बीटा की वैल्यू यहां -2 रखते हैं, तो अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा -6, अल्फा 7 हो जाएगा, है ना। उस केस में अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा 7 हो जाएगा। देखो इसको यहां तक 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 1। एक सेकेंड रुकना, कुछ गड़बड़ हुई कहीं पर। यहां पर ये बना था 0, ये बना था 0, ये तो ठीक था। ए स्क्वायर में चेक करना जरा, है ना, यहाँ गड़बड़ हुई थी ना, -1 माइनस अल्फा, है ना, यहाँ गड़बड़ हुई, यहाँ ठीक करना। यहां पर क्या आना था, माइनस अल्फा, नहीं -1 माइनस अल्फा, ये नहीं लिखा, यहाँ ठीक करना, यहाँ ठीक करना। तो यहां पर हमने इन दोनों को माइनस किया था, तो यहां पर कितना बनना था, 2 से माइनस करना है, तो ये बनेगा 1 प्लस अल्फा, है ना, 1 माइनस अल्फा, 2 से माइनस करोगे और यहाँ पे 2 था। अच्छा देखो एक चीज और देखो, हाँ ठीक है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करोगे ना, तो 0 इक्वल टू 1 माइनस अल्फा आ रहा है, तो अल्फा की वैल्यू 2, इस केस में 1 आ रही है ना, इस केस में अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो हम सिर्फ ये वाला केस लेंगे, ये नहीं लेंगे, समझ गए ना, हम ये वाली वैल्यू रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें देखो दोनों से सेम वैल्यू मिलनी चाहिए। यहां से अल्फा की अलग अलग 2 वैल्यू आ रही है और इस केस में अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है, तो हमेशा ये याद रखना दोनों मैच करने चाहिए, ठीक है, तभी तो कंपेयर होंगे मैट्रिसेस। तो अल्फा की वैल्यू हम सिर्फ 1 लेंगे, ठीक है। तो अल्फा यहां पे क्या था, अल्फा यहां पे अल्फा 1 था, तो अल्फा 1 आ गया। अब इसके बाद क्या करूं, इससे कंपेयर करूं, अब इन दोनों को ले लो। नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहां पे a प्लस बी की वैल्यू डालो, क्या निकाली थी, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, बीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर 0, ये कितना था, ये 1 था ना, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 3 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब हमें अल्फा 2 निकालना है, इक्वल टू क्या था, बीटा स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर ये देख रखा है, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा बीटा 1, बीटा स्क्वायर प्लस 1 बीटा बीटा और 1। चलो करो कंपेयर यहां से। सबसे पहले देखो बीटा तो सामने दिख रहा है, बीटा 0 है, ठीक है, बीटा 0 है। फिर इसके बाद इसको इसको कंपेयर करो, देखो यहां से इसको कंपेयर करोगे तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 2 आएंगी, एक आएगी प्लस -1। तो देखना कि हमने किसके साथ कंपेयर, कौन सी लेनी है, ठीक है। पहले अब ये कंपेयर करो, तो 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 विच इज इक्वल टू बीटा, बीटा की वैल्यू तो 0 है, 3 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लो, अल्फा -1 हो जाएगा। तो इस केस में -1, इन दोनों में कॉमन वैल्यू देखनी है, तो दोनों की कॉमन वैल्यू क्या है, -1, तो आपका जो अल्फा 2 हो जाएगा वो -1 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था मॉड अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अल्फा 1 कितना आया था,
ये देखो अल्फा 1 1 आया था, अल्फा 1 कितना आया था, अल्फा 1 1 आया था, और अल्फा 2 -1 आया था। तो जो आपका आंसर आएगा वो 2, आपको 2 लिख के आना था पेपर में, और 2 इसका करेक्ट आंसर है। चलो जी अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस। हायर पावर ऑफ मैट्रिसेस, जैसे मान लो कि अगर आपको बोला जाए ए दे के रखा है 1 2 3 कुछ ऐसा दे के रखा है, और आपको बोला जाए ए की पावर 100 निकालो, है ना, कोई मैट्रिसेस दिया हुआ ए और आपको बोले ए की पावर 100 निकालो, तो आप क्या करोगे, है ना, इन क्वेश्चंस में, इन क्वेश्चन में बेसिकली आप पैटर्न बनाओगे। क्या बनाओगे, पैटर्न बनाओगे। अब वो पैटर्न क्या होगा, एक क्वेश्चन करते हैं आपको समझ आ जाएगी। देखो जैसे ये क्वेश्चन देखो, इसमें पी दिया हुआ है, आपको पी की पावर 50 निकालना है ना। अब आप ऐसा थोड़ा करोगे कि पी की पावर 50 फाइंड करोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, 50 बार पी को मल्टीप्लाई करोगे। तो अब पी निकालो, पी का स्क्वायर निकालो, पी का क्यूब निकालो, देखो पैटर्न क्या बन रहा है, उससे पी 50 निकाल दो। देखो जरा क्या बोला हमने, यहां पर क्या करो, सबसे पहले पी लिखो, या पी स्क्वायर डायरेक्टली, चलो लिख लो पी 1 0 1/2 1। ठीक है, अब आप पी स्क्वायर फाइंड करो, पी स्क्वायर को लिखो पी इंटू पी, पी स्क्वायर को क्या लिखो, पी इंटू पी, यहां पे पी की वैल्यू डालो, यहां पे भी पी की वैल्यू, इसको ना मल्टीप्लाई करो, इसको इससे 1, इसको इससे 0, इसको इससे 1/2 + 1/2 2/2, फिर इसको इससे कितना बनेगा 0 1, है ना। तो आप एक चीज देख रहे हो, 1 0 1 तो सेम आ रहा है, 1 0 1 सेम आ रहा है, पैटर्न देखो क्या बन रहा है 1/2। अगर यहां पे 1 था, अगर यहां पे 1 था तो क्या बना 1/2, 2 था तो 2/2, 50 निकालना है, 50 में क्या बनेगा 50/2। अब एक काम करो, पी क्यूब भी निकाल के देख लो, एक बार पी क्यूब भी फाइंड कर लो, तो थोड़ा कंफर्म हो जाएगा कि सही है कि गलत है। तो पी स्क्वायर की वैल्यू 1 0 2/2 1, यहां पे पी की वैल्यू 1 0 1/2 1, करो इसको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा देखो, ये इसको इससे 1 0 2/2 + 1/2 3/2, और अगला 1, तो देखो फिर से वही बन गया। अगर यहां पे 3 था तो 3/2 आया। अब P50 का पैटर्न बना दो, P50 के पैटर्न में क्या बनाना है आपको, यहां पर सेम रख लो, 1 0 1 सेम रखो, सिर्फ चेंज कहां पे करो, यहां पर 3 की जगह 50 कर दो, 50/2, तो ये बनेगा 1 0 25 और 1 1 0 25 और 1, है ना। तो ए हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। देखो इसको यहां तक, अब बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन हम आपको वो करवाएंगे, देखो एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछले साल एडवांस में भी ऐसा क्वेश्चन आया पेपर में, देखना जरा, जैसे ये देखो, है ना, ये जेई एडवांस 2022 में क्वेश्चन पूछा गया, जैसे पिछला किया वैसे ये भी करना है, इसमें भी पैटर्न बनाना है। तो इसमें देखो एम देके रखा है, आपको एम की पावर 2022 निकालना है, एम की पावर 2022 निकालना है ना। तो कैसे करेंगे, सबसे पहला काम क्या करो, एम स्क्वायर फाइंड करो, लेकिन इसमें से ना 1/2 कॉमन निकाल लेना, इजी हो जाएगा मल्टीप्लाई करना, ऐसा ना हो कि डायरेक्ट शुरू हो जाओ। ठीक है, तो देखो पहले यहां से 1/2 कॉमन निकालो, यहां पर बनेगा 5 3 -3 और -1, है ना, 5 3 -3 -1, जरा एम स्क्वायर फाइंड करो, एम स्क्वायर क्या बनेगा, एम स्क्वायर हो जाएगा m इंटू एम, है ना। तो देखो इसका ना, इसका 1/2, इसका और इसका 1/2 इंटू 1/2 क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर बन जाएगा, समझ गए ना। यहां पे m की 2 बार वैल्यू डालो, 5 3 -3 -1, 5 3 -3 -1, करो इनको मल्टीप्लाई, इसको इससे कितना बनेगा 25 -9, 25 में से 9 गए 16, 15 में से 3, है ना, 15 5 3 15, 15 में से 3 12, ठीक है, फिर इधर -15 -12,
ये बनेगा -9 + 1 -8। एक काम करो, देखो इसके बाहर 1/2 है तो यहां भी 1/2 ही रहने दो, 2 को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समझ गए ना, यहां 1/2 ही रख लो, ये जो 1/2 है ना इसको अंदर डिवाइड कर लो, तो ये बनेगा 8 6 6 4, है ना। तो देखो पैटर्न कैसा बन रहा है, अभी तक पैटर्न तो आपको समझ नहीं आया होगा, है ना, अभी तक नहीं समझ आया होगा, 5 3 -3 -1, है ना, अभी तो समझ। एक बार m³ भी निकाल के देख लो, फिर आपको समझ आ जाएगा। एक बार m³ निकालो, फिर देखना पैटर्न समझ आ जाएगा। m³ क्या हो जाएगा, m² × m। देखो m² का 1/2 और m का 1/2, तो फिर से क्या बन जाएगा, 1/2 का स्क्वायर। m² की वैल्यू ये लिखी हुई है 8 6 -6 4, और m की वैल्यू 5 3 -3 -1। करो जरा इनको भी मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये बनेगा 8 छिक्के 8 पंजे 40, 40 में से 18 गए 22, फिर देखो 8 तिक्के 24, 24 में से 6 कटे 18, फिर यहां पर भी -30, 30 में से 12 गए 18, है ना। एक सेकेंड, यहां पर माइनस था ना, हाँ यहां ठीक करना है, माइनस था, तो यहां भी -18, और फिर ये देखो -18 + 4, -18 + 4 कितने हो गए, -18 + 4 14, है ना, -14, और इसको भी 2 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बनेगा, 11 9 9 और 7, है ना, कुछ ऐसा बनेगा। अच्छा अब आप एक काम करो, आपको निकालना है m2022, तो उसके बजाय आप m की पावर n निकालो पहले, फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, हम लास्ट में n की जगह 2022 डाल देंगे, ठीक है। अब यहां पे पैटर्न देखो क्या बन रहा है, 1/2 तो सबका आ ही रहा है ना, 1/2 तो सबका है, 1/2 1/2 1/2। अब इसके बाद देखो यहां पे 5 है, यहां पे 8 है, यहां पे 11 है ना, अगला क्या होगा, अगला 14 होगा, है ना। तो आप ध्यान से देखो ये क्या बन रही है, देखना ध्यान, क्या किया हमने, 5 8 और 11, अगर आप ध्यान से देखो ये एपी बन रही है ना, एपी, 8 में से 5 गए 3, 11 में से 8 गए 3, 14 में से 11 गए 8। अगर ये एपी बन रही है तो एपी की nth टर्म का फॉर्मूला तो हमें आता है, एपी की nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। तो a क्या है, a है फर्स्ट टर्म, n - 1 × d, d कितना होगा, 8 में से 5 गए 3, करो सॉल्व इसको, 5 + 3n - 3, तो ये बनेगा 3n + 2, तो पहली वैल्यू मिल गई 3n + 2। अब हम क्या करेंगे, हम यहां पे n की जगह 2022 डाल देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी सीरीज देखो क्या बन रही है, दूसरी में देखो क्या बन रहा है, 3 6 3 6 9, है ना, देखो 3 6 9, तो लास्ट टर्म क्या होगी, 3n हो जाएगी, है ना। ये भी तो एपी बन रही है, ये भी तो एपी बन रही है ना, लगाओ दोबारा लगा लो, a + n - 1 d, a 3 है प्लस n - 1, d कितना है, 6 में से 3 गए 3, तो सॉल्व कर लो 3n हो जाएगा, तो इसकी अगली टर्म आ गई 3n, ठीक है। इसके बाद देखो क्या है, -3 -6 -9, है ना, तो सेम ही है, बस इसमें माइनस कॉमन निकाल लेना, तो -3n बन जाएगी। अच्छा अब आखिरी लास्ट देखो क्या बन रही है, लास्ट है -1 -4 -7, है ना, माइनस कॉमन निकाल लो। अब ध्यान से देखो ये एपी बन रही है, नहीं भी निकालोगे तो भी चलेगा, ये एपी है ना, ये एपी है, तो लगाओ फॉर्मूला a + n - 1 × d, a कितना है -1, n - 1 d, d कितना है -4 में से -1 गए -3, तो ये कितना बनेगा, माइनस कॉमन निकाल लो, 1 + 3n - 3, तो ये बन जाएगा 3n - 2, क्या बन गया 3n - 2, है ना, 3n - 2 ही बनेगा ना, हाँ। बस अब क्या करो, आपको निकालना है m की पावर 2022, तो इसमें 2022 रिप्लेस कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट आपको निकालना है m की पावर 2022,
तो यहाँ पे n की जगह 2022, 3 इंटू 2022 प्लस 2, 3 इंटू 2022 माइनस 3 इंटू 2022 और 3 इंटू 2022 माइनस 2। करो सॉल्व, कितना हो जाएगा ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 6068 है ना, 6068, ये बनेगा 6066, 6066, ये बनेगा 6064। इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6064, नहीं सॉरी 3034, ये बनेगा 3033, 2 से डिवाइड कर रहे हैं 3033, और ये बनेगा 3032। ठीक है, और माइनस भी था ना, कॉमन लिया था हमने, है ना, माइनस लिखा नहीं हमने यहाँ पे, एक सेकेंड, माइनस कॉमन भी था ना हमारा, हाँ माइनस कॉमन लिया था ना जब इसमें, तो माइनस रह गया हमारा। ठीक है, तो माइनस लिख लेना, समझे कि नहीं समझे। जब हमने सीरीज सॉल्व की थी ना, -1 -4 -7, तो माइनस को कॉमन निकाला था, तो माइनस नहीं लिखा इसमें, वो लिख लेना। तो आंसर आपका कौन सा वाला मैच हुआ, ये वाला, ए वाला, है ना, 3034 3033। हाँ ठीक है, ये लो जी, 5 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इसको जरा देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या देके रखा है, इसमें दिया हुआ है ए, दिया हुआ है आपको ए की पावर 225 निकालनी है, सॉरी 2025, और ए की पावर 2020 निकालनी है, और बताना कि इनमें से कौन सा मैच करेगा। तो बनाओ पैटर्न, ठीक है, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, बस बन जाएगा पैटर्न, 2 से निकालने में बन जाएगा। तो करो जरा, ए स्क्वायर निकालो, ए स्क्वायर को लिखो ए डॉट ए, यहां पे ए की वैल्यू डालो 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0, यहां पे वापस ए की वैल्यू 1 0 0 0 1 1 1 0 0। इसको करो मल्टीप्लाई, क्या बनेगा ये बनेगा, पहला 1 ही बनेगा, है ना, दूसरा देखो, दूसरा 0, तीसरा देखो 0। ठीक है, अगला देखना 0 0 0 0 1, या 1 आ रहा है। नेक्स्ट देखो 0 1 1, नेक्स्ट है 0 1 1, नेक्स्ट 1 0, है ना, 1 0 0। ठीक है, एक बार ए क्यूब निकालो, ए क्यूब निकालो, ए स्क्वायर इंटू ए डालो, यहां पे ए स्क्वायर की वैल्यू 1 0 0 1 1 1 1 0 0। ठीक है, ये हमने ए स्क्वायर की वैल्यू डाली, ए, अब ए की वैल्यू 1 0 0 0 1 1 1 0 0, इसको करना मल्टीप्लाई, पहला वाला तो यही बनने वाला है 1 0 0, चेक कर लो। अगला देखो 2 बनेगा, है ना, नेक्स्ट 0 1 बनेगा, नेक्स्ट 1 1 बनेगा, अगला 1 0 0। तो अब एक चीज नोट कर रहे हो, एक चीज नोट करो, देखो सिर्फ नंबर ना यहां पे चेंज हो रहा है, देखो सिर्फ नंबर यहां चेंज हो रहा है, 0 यहां चेंज हो रहा है, बस बाकी सारा सेम है। देखो ध्यान से 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0, यहां देखो 1 0 0 1 0 0, फिर 1 1 1 1 0, सिर्फ नंबर आपका यहां चेंज हो रहा है, सिर्फ नंबर यहां चेंज हो रहा है। देखो यहां पर क्या था, अगर 1 था, अगर यहां पे 1 था तो 0 आया, यहां पे 2 था तो 1 आया, 3 था तो 2 आया, अगर 2025 है तो एक कम करना है तो 2024 हो जाएगा, है ना। तो आप इसको कैसा लिख सकते हो, A2025 माइनस A2020, तो आप इसको कैसे लिखोगे, इसमें सिर्फ आपको एक कम करना है, या 1 0 0, यहां पे एक कम कर दो 2024, 1 0 0 2024, यहां पर 1 1 1 1 0 0, यहां पे 2020 है
तो 100 2019 111 100, है ना, समझ गए ना। हमने 25 में एक काम किया 24 लिखा, 20 में एक काम किया तो 19 लिखा। अब इन दोनों को माइनस करो, माइनस करोगे तो बनेगा 100 5, 1 में से बन गया 0 0 0 0 0। देखो एक बार कुछ ऐसा बनेगा, है ना, 100 500, हाँ ये भी 0 हो जाएगा ना, ये भी 0 हो जाएगा, 0 0 0। अब आपको देखना है कि इनमें से कौन सा मैच करेगा, कौन सा वाला मैच करना चाहिए, A6 माइनस या ए वाला मैच करना चाहिए, है ना। ये दो तो नहीं होंगे ना, ये दो तो बिल्कुल नहीं होंगे। अब या तो पहला वाला मैच करेगा या तो दूसरा वाला। तो एक बार ए पहला वाला चेक कर लो, A6 माइनस ए निकाल लो। A6 में क्या हो जाएगा, A6 में क्या होगा, A6 में आ जाएगा 1 0 0 5 1 1, है ना, 1 0 0, है ना। A6 में हमने एक कम करके लिखा, 5 लिखा। और इसमें क्या करो, इसमें भी आप ये कर दो 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 करो। इनको माइनस कितना हो जाएगा, ये बनेगा 0 0 0 5, 1 में से बन गया 0, यहां पे 1 था ना, ये बन गया 0, ये 0 हो गया, ये बन गया 0 0 0। देखो इसके साथ मैच हो गया, अगर आप ध्यान से देखो इसके साथ मैच हो गया, है ना, सेम है। तो हम ए वाले को टिक कर रहे हैं, ए वाले को टिक कर रहे हैं। ये वाला क्यों नहीं मैच करेगा, क्योंकि देखो यहां पे आप 4 लिखोगे, है ना, तो 4 तो चाहिए नहीं आपको। A5 में 4 लिखोगे तो 4 थोड़ा चाहिए आपको, तो 5 चाहिए, इसलिए ये वाला मैच हुआ। चलो जी, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। क्वेश्चन नंबर है 7। ठीक है, इसमें देखो क्या करेंगे। इसमें दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 3 है, सच दैट AIJ दे के रखा हुआ है, AIJ इसके बराबर है। तो आपको बताना है कि A² A³ A10 की वैल्यू यहां पे क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले ए मैट्रिक्स हमें यहां पे बनाना पड़ेगा। तो ए मैट्रिक्स देखो कैसे बनाएंगे, 3x3 का मैट्रिक्स बना लो। 3x3 का मैट्रिक्स कैसा होता है, A11 A12 A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक है, आपको क्या चाहिए सबसे पहले देखना, जरा ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से देखना। आपके पास AIJ दिया हुआ है, AIJ कितना दिया हुआ है, AIJ दिया हुआ है 2J माइनस I, है ना। तो आपको चाहिए A11। तो अगर आप यहां पे 1 1 डालते हो, I की जगह 1, J की जगह 1, J की जगह 1, 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 0 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। इसी तरह अगर A22 निकालते हो, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, है ना। सेम सेम वाले तो 1 ही होने वाले। अब जैसे 1 2 पे आ जाओ, A12 निकालना आपको। तो ये देखो ये I है, ये J है, तो यहां पे J की जगह 2 डालो और I की जगह 1 डालो, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है A13। A13 क्या होगा, J की जगह 3 और I की जगह 1, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, है ना। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको लिख दो 4। अब डायरेक्ट निकाल देते हैं बाकी, चलो अब डायरेक्ट निकालेंगे। ठीक है, आपको चाहिए A21, तो 1 में से 2 गया तो 2 की पावर -1 1/2 हो जाएगा, चेक कर लो 1/2 1/4। यहां पे 3 में से 2 गया 2, 2 में से 3 गया 1/2, चेक कर लो, ऐसा बनेगा 1 2 4 1 2। ठीक है, अब हमें निकालना, अब हम बनाएंगे, क्योंकि यहां पे भी देखो यहां पे A की पावर 10 है, तो हम यहां पे भी पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करो, A² फाइंड करो। A² देखो क्या बनेगा, 1 2 2 1 2 4 1/2 1 2 1/4 1/2 1,
यहां पे भी इसकी वैल्यू डालो 1 2 4 1/2 1 2 1/4 1/2 1। इसको करो मल्टीप्लाई 1 2 4 1/2 1 2 1/4 1 2। ठीक है, करो इसको मल्टीप्लाई, क्या बनेगा देखो 1 2/2 4/4 3 हो जाएगा, चेक कर लो। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई 2 2 2 6। फिर नेक्स्ट इसको इससे मल्टीप्लाई 4 4 4 4 तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो 1/2 1/2 1/2 3/2। फिर नेक्स्ट 2/2 2 1 1 1 3। अगला 6, चेक कर लो 1/4 1/4 1/4 3/4। नेक्स्ट 1/4 1/2 1/2 1/2 3/2। फिर नेक्स्ट आएगा 4/4 1/4 2/2 1/4। ये बन जाएगा कितना 3। चेक कर लो, इसमें से 3 कॉमन निकाल लो, सब में से 3 कॉमन निकालो। 3 कॉमन निकालोगे तो ये बनेगा 1 2 1 2 4, ये बनेगा 1/2, ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये बनेगा 1/4 1/2 1। और ध्यान से देखो ये a के बराबर है, ये a है तो इसको लिख दो 3a। इसको क्या लिख दिया 3a। इसी तरह अगर आप a क्यूब फाइंड करते हो, ठीक है, a क्यूब आप खुद निकालोगे, अब हम डायरेक्ट बता देते हैं। ठीक है, अगर आप a क्यूब फाइंड करते हो तो उसमें ना ये बनेगा 3 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। अगर आप a4 फाइंड करते हो तो उसमें 3 का क्यूब कॉमन आ जाएगा। और इसी तरह अगर आप a10 निकालते हो तो उसमें 3, आपको 10 तक जाना है, आपके पास 3 की पावर 9a आ जाएगा। समझ गए? बस इसमें वैल्यू डाल दो, ये सीरीज जीपी बनेगी और बस हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा a स्क्वायर, ये बन जाएगा a स्क्वायर a क्यूब प्लस सो ऑन a10। a स्क्वायर क्या आया, a स्क्वायर आपका 3a आया, a क्यूब आया 3 स्क्वायर a, नेक्स्ट आया था 3 क्यूब a, और उससे लास्ट वाला आया 3 की पावर 9a। सब में कॉमन a कॉमन निकाल लो, a कॉमन सब में निकाल लो, तो यहां बचेगा 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब प्लस सो ऑन 3 की पावर 10 नहीं 9। है ना, ये क्या बन गई है, ये जीपी सीरीज बन गई है। ये कौन सी सीरीज बन गई है, जीपी सीरीज। और जीपी सीरीज की सम का फॉर्मूला देखो क्या होता है, जीपी सीरीज की सम का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है ARn-1/r-1। और इसमें जो a होता है, a होती है फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म यहां पे 3 है, और r होती है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके, सेकंड टर्म को डिवाइड करो फर्स्ट टर्म से तो वो 3 हो जाएगा। और n क्या है, n होती है नंबर ऑफ टर्म्स। देखो यहां से 1 से लेकर 9 तक है तो n यहां पे 9 हो गया, तो सिर्फ वैल्यू डाल दो आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या बनेगा देखो a कितना है, सबसे पहले a है 3, a की जगह 3, फिर है r की पावर n, r कितना 3 की पावर 9 - 1 अपॉन r - 1 3 - 1 और इंटू में a। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 3 × 3 की पावर 9, तो 1 बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, 9 + 1 10 हो जाएगा। 3 अंदर 3 मल्टीप्लाई कर दो अपॉन में 2 इंटू a। तो देख लो कौन सा वाला मैच हो रहा है। तो आपका मैच कौन सा वाला हो रहा है, आपका मैच हो रहा है ए वाला, है ना, ए वाला मैच हो रहा है। चलो जी, अब अगला क्वेश्चन आपको एडवांस का करवाते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन आपको जेई एडवांस में 2016 में पूछा गया, इसको भी जरा ट्राई करो। इसमें क्या दिया हुआ है, आपके पास P देके रखा हुआ है। ठीक है, P देके रखा हुआ है, ये क्या है, ये कुछ नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, P देके रखा हुआ है और I बी द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इफ Q इज अ मैट्रिक्स सच दैट P50 - Q = I। आपको ये निकालना है ना। तो देखो करना क्या, ध्यान से सुनना, करना क्या,
आपको सबसे पहले यहां से ना Q की वैल्यू निकालो। Q की वैल्यू क्या होगी, इसको इधर लाओ, इसको इधर लाओ, P50 माइनस आई। तो आपको यहां पे निकालना है बेसिकली जो Q है ना आपका ये है। अगर आप ध्यान से देखो आपका जो Q है QAIJ है ना, तो बेसिकली यहां पे ये है Q11, Q12, Q13, Q21, Q22, 23, 31, 32 और 33 है ना। तो बेसिकली देखो यहां पे Q31 चाहिए आपको, Q32 चाहिए और Q21 चाहिए। तो आप इसको सॉल्व कर लो, जो सॉल्व करके आंसर आएगा उसको इससे कंपेयर करके बस खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली आपको यहां पे P की पावर 50 निकालना है। तो पैटर्न बनाएंगे, पहले P² P³ निकाल लो, वहां से पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहला काम क्या करो, सबसे पहला काम क्या करो, P² फाइंड करो। इसको लिखो P.P, P.P। चलो यहां पे P की वैल्यू, P की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। अब ये एडवांस का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा तो मुश्किल होगा, है ना। बिल्कुल ही आसान आ जाए तो फिर वो एडवांस कैसे हो गया, वो तो मेंस हो जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है। अब ऐसा नहीं सोचना कि बिल्कुल ही आसान बना के दे देंगे आपको, थोड़ा दिमाग तो लगवाएंगे आपसे। 100, 410, 1640 करो इसको मल्टीप्लाई। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, पहला तो 1 ही आएगा, दूसरा वाला 0 आने वाला है, तीसरा वाला भी 0 ही आएगा, है ना। अगला देखो 4 + 4 8 हो गया। नेक्स्ट 0 1 0, ठीक है, यहां पे भी 0 0 ही बनने हैं। यहां देखो 16 16 16 16 16 16 48, और फिर देखो यहां पर क्या बनेगा 0 4 4 8, ये बन गया। तो आप एक चीज नोट कर रहे हो, सिर्फ नंबर यहां पे 3 जगह नंबर चेंज हो रहे हैं, है ना। पैटर्न में देखो 8 8 और 48, सिर्फ 3 जगह नंबर चेंज हो रहे हैं, बाकी नंबर सेम रह रहे हैं। ठीक है, एक बार P³ भी निकाल लो, फिर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। P³ फाइंड करो, P³ को लिखो P² × P। P² की वैल्यू 100, 810, 48, 8 और 0। यहां पे P की वैल्यू 100, 410, 1641। करो जरा इसको भी मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, ये तो सेम आएंगे, 100 चेक कर सकते हो, ये तो सेम ही आने वाले हैं, इस पे तो कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां देखो 8 8 + 8 + 4 12। ठीक है, फिर यहां देखो, यहां पे आएगा 48 + 32, 48 + 32। यहां पर 0 नहीं था ना, एक सेकेंड, नहीं यहाँ 0 बन रहा है, यहाँ 1 था ना। यहाँ ठीक करना, यहाँ पे 1 था। ठीक है, यहाँ देखो ठीक लिखा था हमने, वन और 4 था। ठीक है, यहाँ चेक कर लो, यहाँ 1 था ना, यहाँ 1 था, 0 0 1, यहाँ भी 1 ही आएगा। अच्छा देखना 48 + 32 + 16, और यहाँ पे भी 1 था। 48 + 32 + 16 96, है ना। और यहां पर 0 8 + 4 12। ठीक है, अब P50 देखो क्या बनेगा, अब P50 देखना, P50 पे देखना क्या बनेगा। देखो यहां तो सेम लिख दो, 100 सबका सेम है, 100, ये वाले नंबर तो सारे सेम लिखो, 100 100, यहां पे 1, है ना। आपको नंबर सिर्फ 3 जगह चेंज करने हैं। देखो यहां पे 4 है, यहां पे 8 है, यहां पे 12 है, तो 50 में क्या हो जाएगा 4 12। अब एक काम करो, P की पावर n निकाल लो, n निकालोगे तो ज्यादा आसान रहता है, n निकाल लो, लास्ट में n की जगह 50 डाल देना। तो क्या बन रहा है 4 8
12 है ना, 4 8 12। अगर आप ध्यान से देखो ये कौन सी सीरीज बन रही है, ये जीपी सीरीज है, तो सॉरी एपी बन रही है, एपी बन रही है ना, तो एपी में nth टर्म का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए है 4, n माइनस वन इंटू डी, 8 में से 4 निकाले, 8 में से 4 निकाले कितना बचेगा, 4 हो जाएंगे, तो यहां पे 4n बचेगा, है ना, कितना बचेगा 4n, ठीक है, यहां बन गया 4n। अब यहां देखो यहां भी वही बन रहा है, इधर भी सेम ही बन रहा है, 4 8 12, तो इधर भी 4n ही बनेगा। अच्छा जी, यहां तक तो समझ गए। अब यहां पर देखो क्या, यहां पे ना थोड़ी सी गड़बड़ है, यहां 16 है, यहां 48 है, यहां 96 है, तो ये क्या बन रही है, 16 48 96, है ना, अप टू 16, ये क्या बन रही है, ना तो ये एपी है ना तो ये जीपी है ना, फिर क्या करेंगे, 16 सब में कॉमन है ना, 16 सब में कॉमन है। अब एक काम करो, एक क्या बन रहा है, ये 1 3 और 6 बन रहा है, 1 3 और 6 बन रहा है। अब एक काम करो, हम ऐसा लिख सकते हैं 16 को अगर हम ऐसा लिख दें 16 इंटू 1 चलेगा, है ना, 48 को अगर हम ऐसा लिख दें 16 इंटू 3, 16 इंटू 1 प्लस 2 चलेगा। तो हम इस 48 को चेंज कर रहे हैं, इस 48 को यहां पे लिख, क्योंकि देखो यार ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, तो इतना भी आसान थोड़ा हो जाएगा कि आपको एकदम सब कुछ आ जाए, थोड़ा तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो सब कुछ नहीं मिलता, एडवांस में बड़ा दिमाग भी लगाना पड़ता है। तो इसको लिख दो 16 इंटू 1 प्लस 2, ठीक है, और यहां पर देखो क्या, यहां पर है 96, यहां पे 96 को लिख दो 16 इंटू 6, इसको लिखो 1 प्लस 2 प्लस 3, 6 ही बनता है ना, तो यहां पर यही लिख दो, यहां पर कितना था 1 12, यहां पर क्या था 1 12, यहां लिख दो 16 1 प्लस 2 प्लस 3, है ना। तो अब ध्यान से देखो, अगर 1 था तो एक टर्म आई, अगर 2 था तो 1 प्लस 2 आया, 3 था तो 1 प्लस 2 प्लस 3 आएगा, अगर n है तो क्या आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 1 n, यहां पे क्या बनेगा 16 इंटू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 n, है ना, ऐसा बन जाएगा। यहां पे कितना था 4n, है ना, ऐसा बन गया। और 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये n इंटू n प्लस 1/2 का फॉर्मूला होता है ना, एपी का फॉर्मूला सम वाला। तो ये बन गया 1 4n 16 इंटू n प्लस 1/2 0 1 4n 0 0 1। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है P50, तो यहां पे n की जगह 50 डाल दो, पहले तो सेम रखो 1 0 0, यहां पे 50, 4 इंटू 50 कितना हो जाएगा 200, यहां पे 1 यहां 0, यहां पे n की जगह 50, 50 इंटू 50 प्लस 1 51 अपॉन 2, कर लो सॉल्व इसको, कितना हो जाएगा ये, ठीक है, ये सॉल्व करोगे, ये सॉल्व करके आएगा 20,400, चेक कर सकते हो 20,400, और यहां पे 4 इंटू n 200 प्लस 1, ये बन गया, ठीक है, n की जगह 50 डाल दिया। अब आप यहां पे वैल्यू ले लो, P50 माइनस आई की वैल्यू निकालो, तो Q हो जाएगा P50 माइनस आई, यहां पे P50 की वैल्यू 1 0 0 200 0 200 1 0 20,400 201, और यहां पे आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1, करो इनको माइनस, 1 में से 1 गया 0 0 0, है ना, माइनस कर रहे हैं 200 0 0 0 200 20,400,
अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है Q31 प्लस Q32 अपॉन Q21। देखो ये Q है, ये आपका Q, ये क्या हो गया Q31, ये Q31 है, कितना हो जाएगा 20,400 प्लस Q32 ये हो गया 200 और Q21 ये हो गया 200। ठीक है, तो 200 200 कैंसिल कर दो, इसको 200 से डिवाइड करो 102 बनेगा, इसको 200 से डिवाइड करो 1 बनेगा, तो आंसर आएगा 103। 103 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, देखो इसको एक सेकंड, हम आए देखो यहां, अब बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन। देखो आप चाहो तो इस क्वेश्चन को भी इसी मेथड से कर सकते हो, लेकिन हम आपको इसके लिए ना नया मेथड सिखाएंगे आज। ठीक है, आप चाहो वैसे सेम ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, वैसे भी कर सकते हो। नहीं तो ये अगर अभी हमने ऑर्थोगोनल पढ़ना है, आप इसको ऑर्थोगोनल से भी कर सकते हो। ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है, ठीक है, वो पढ़ना है अभी। इसको करने के 3 तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। एक तो तरीका वही है जो आपने अभी सीखा, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, पैटर्न बनाओ, एक तरीका वो है। ठीक है, वो थोड़ा लेंथी तरीका है। अब एक तरीका वो बताते हैं आपको जो सबसे और छोटा सा तरीका है इसको करने का। कि आप क्या करो, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करो अंदर, इसको 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना बनेगा 1/2 √3/2 माइनस √3/2 और 1/2, है ना, ऐसा किया जा सकता है। अब ये बताओ 1/2 कॉस कब होता है, कॉस 1/2 कब होता है, कॉस 1/2 होता है 60 डिग्री पे, कॉस 60 डिग्री पे। √3/2 कब होता है, साइन, साइन √3/2 भी 60 डिग्री पे होता है। फिर साइन √3/2 कब होता है 60 डिग्री पे, और ये 1/2 कब होता है कॉस 60 डिग्री पे, है ना, समझ गए। अब आप देखो आपको चाहिए A30 A25, तो आप यहां पे A30 निकाल लो। A30 के लिए कैसे, A30 के लिए क्या करो, आपको चाहिए A30, तो कुछ नहीं करना, आप इसको 30 से मल्टीप्लाई कर लो, 30 × 60, है ना। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आया, अच्छा हम आपको समझाते हैं, पहले देखो एक बार। A30 × 60, ठीक है, ये बनेगा 30 × 60 और ये बन जाएगा 30 × 60, है ना। अब ये कैसे आया ये भी आपको सिखा देते हैं। ठीक है, वैसे तो आप डायरेक्ट याद रखो कि अगर ऐसा करना हो तो आप ऐसे कर सकते हो। अब ये कैसे बना, मान लो कि अगर आपके पास 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, या आपके पास ये मैट्रिक्स है cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा, है ना। अगर आपको बोला जाए कि ए स्क्वायर फाइंड करो, तो इस वाले मेथड के हिसाब से, इस वाले मेथड में क्या हुआ कि आपने 30 को एंगल में मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस वाले मेथड के हिसाब से क्या करोगे आप, एंगल को 2 मल्टीप्लाई कर दोगे, या ऐसा बन जाएगा cos 2 थीटा sin 2 थीटा sin 2 थीटा cos 2 थीटा, है ना। यही है ना, यही कह रहे हैं ना कि अगर आपके पावर में 30 है, जो भी पावर में है वो अंदर एंगल के साथ मल्टीप्लाई कर दो। आप चेक भी कर सकते हो, आप चेक कर लो, ए स्क्वायर को लिखो A.A करके, इधर लिखो cos थीटा sin थीटा sin थीटा cos थीटा, इधर लिखो cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। करो जरा दोनों को मल्टीप्लाई, क्या बनेगा, ये बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, है ना। और cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा ही तो होता है,
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस 2 थीटा ही तो होता है, तो वही तो लिखा हमने, वही तो लिखा, वही तो लिखा। और अगर आप इसको इससे करोगे, ये बनेगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, वो बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और ये भी तो फॉर्मूला ही होता है। ये किसका फॉर्मूला है? ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। समझ गए ना? तो अगर कभी भी आपके पास ऐसा बन जाए तो आप इसमें डायरेक्ट एंगल मल्टीप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब इधर आ जाओ, अब इनकी वैल्यू निकाल लो। ये देखो ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है 830। अगर आप ध्यान से देखो 60 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे, 60 को 30 से मल्टीप्लाई करोगे 1800 बनेगा। और कॉस 1800 की वैल्यू 1 होती है ना? देखो ना यार, ये 360, ये 720, ये 1000, 1080, ये 1440 और ये 1800। तो यहां पे 1800 की वैल्यू, मतलब अगर आपको cos 360 की वैल्यू निकालनी हो तो वो 1 ही होती है ना, तो cos 1800 की वैल्यू भी तो 1 ही होती है। ठीक है, cos 360, cos 720, cos 1080, cos 1140, cos 1800, ये सारे 1 ही तो होते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? पहले वाले की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, इसी तरह यहां पर भी सेम, इसकी वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब इसकी देखो, ये साइन 1800, अब हमें पता ही है कि साइन 180 जीरो होता है, साइन 360 जीरो होता है, साइन 720 जीरो होता है, तो सारे के सारे जीरो ही तो होते हैं, तो ये भी जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये भी जीरो हो जाएगा, और ये आपका क्या हो गया? आई के बराबर हो गया। समझ गए? क्या बन गया? आई बन गया। इसी तरह A25 निकाल लो, सब में देखो A25 चाहिए, तो A25 फाइंड कर लो। A25 में क्या करेंगे? यहां पे 25 मल्टीप्लाई कर दो, 25 इंटू 60 लिख दो, 25 इंटू 60, फिर यहां पर भी 25 इंटू 60, फिर यहां पर भी 25 इंटू 60, और यहां पर भी 25 इंटू 60। कितना हो गया ये? 25 को 60 से मल्टीप्लाई करो, 25 को 60 से मल्टीप्लाई किया कितना होता है? 0, 1500 है ना, 1500 ही होता है। 25 इंटू 60, 1500। 1500 की वैल्यू कैसे निकालते हैं? या आप इसको ऐसे भी याद रख लो, 25 पाई बाई 3, ऐसे याद रख लो। ठीक है, आप इसको ब्रेक करके लिख दो। कैसे लिखोगे? 25 पाई में तोड़ना है, 6 पाई नहीं, 6 पाई, 8 पाई, 8 पाई प्लस पाई बाई 3 है ना। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में। cos पाई बाई 3 की वैल्यू, cos 60 डिग्री कितना होता है? cos 60 डिग्री 1/2 होता है, नहीं हाँ 1/2 होता है, तो इसकी वैल्यू 1/2 हो जाएगी। समझ गए ना? अब इतनी ट्रिग्नोमेट्री तो आपको आती होगी, 11th पढ़ाई है आपको, तो ये तो आपको आती होगी। 1/2, फिर इसकी वैल्यू ये बनेगा साइन 60, साइन 60 की वैल्यू √3/2, ये बनेगा साइन 60 √3/2, और ये बनेगा cos 60, cos 60 की वैल्यू 1/2। और ये क्या देके रखा है? ये a है, ये a देके रखा है, तो ये a हो गया। तो बस अब कर लो कौन सा वाला मैच करेगा, है ना, कौन सा वाला मैच होगा। इसमें a डालो, नहीं इसमें i डालो, और इसको a डालो, तो ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, तो ये तो नहीं होगा। इसमें ये 830 क्या i है, ये a है ना। हाँ, दूसरा वाला मैच हो गया। देखो दूसरा वाला मैच हो गया, दूसरा वाला मैच हो गया। 830 माइनस प्लस 825 माइनस a, 830 कितना आया? 830 i आया, 825 a आया, तो पीछे a i बचा, तो आपका आंसर बी वाला मैच हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 का बी। देखो यहां तक, अब बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्या देके रखा हुआ है? ए दिया हुआ है और आपके पास बी दिया हुआ है। देन आपको क्या करना है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, आपको इस मैट्रिक्स के ना जितने भी एलिमेंट्स है सबका सम करना है। मतलब आप क्या करो, यहां पे bn निकालो, यहां पे इस पूरा मैट्रिक्स निकालो और उसका सम करना है।
तो बेसिकली आपको यहां पे bn को देखो कैसे करेंगे, देखो bn को ना आप ऐसे लिख दो, bn को ऐसे लिख दो, b.b अप टू सो वन b, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं, है ना। पहले bn तो निकालें, पहले bn निकालेंगे फिर सिग्मा लगाएंगे ना, पहले bn निकालेंगे तभी सिग्मा लगेगा। अच्छा अब आप क्या करो, यहां पे ना एक काम करो, अगर हम इसका नाम ना, इसका नाम अगर हम इसका नाम p रख ले और इसका नाम q रख ले, तो b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा PAQ। ध्यान से देखो, है ना, समझे कि नहीं। अगर हम यहां पे इस वाले मैट्रिक्स का नाम p रख ले और इस वाले मैट्रिक्स का नाम q रख ले, तो ये बनेगा PAQ। तो यहां पे b की जगह लिखो PAQ, ये बन जाएगा PAQ, ये बनेगा PAQ, ये बनेगा PAQ, और इसी तरह ये क्या बनेगा PAQ, है ना। अब ध्यान से देखना, अगर आप इस वाले PQ को मल्टीप्लाई करो, है ना, Q इंटू P निकालो, क्या बनेगा, अगर आप Q इंटू P निकालते हो, ये Q है और ये P है, करो जरा दोनों को मल्टीप्लाई, ये Q है, -1 -2 1, और P की वैल्यू 1 2 -1 -1, इनको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा, 1 0 0 1, और ये I हो जाएगा। मतलब ये वाला जो मैट्रिक्स है ये I हो गया, है ना। तो ध्यान से देखना, ये भी I हो जाएगा, ये भी I हो जाएगा, इसके साथ जो अगला होगा वो भी I हो जाएगा, इसके साथ जो अगला होगा वो भी I हो जाएगा। तो A.I A होता है, तो आपके पास क्या बचेगा, P बचेगा, ये वाला A बचेगा, ये देखो ये A हो जाएगा, है ना, ये भी A हो जाएगा, और इसी तरह जो लास्ट में होगा वो भी A हो जाएगा, है ना, और ये वाला A बचेगा, और फिर ये Q बचेगा, ऐसे ही बचेगा। और अगर आप ध्यान से देखो, ये किसके बराबर है, ये कितने A हैं, ये n टाइम्स है, n है, ठीक है, क्योंकि n है। ये कितने A हैं, ये n है, तो आप इसको लिख सकते हो Bn इक्वल टू P.AN इंटू Q, है ना, ऐसा बन गया। अच्छा अब यहां पे B की वैल्यू डालो, सॉरी P की वैल्यू, P की वैल्यू देखो क्या, P की वैल्यू ये दी है 1 2 -1 -1 1 2 -1 -1 AN की वैल्यू देखो, ये पैटर्न पहले से ही दिया हुआ है, A दिया हुआ है आपके पास, A क्या दिया हुआ है 1 1/51 0 1। अगर आप A स्क्वायर निकालते हो तो A स्क्वायर क्या बनेगा, यहां पे 2/51 आ जाएगा। अगर आप A3 निकालते हो तो यहां पे 3/51 आ जाएगा। अगर AN निकालते हो तो यहां पे N/51 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा N/51, तो ये बनेगा 1 0 1 N/51। और Q की वैल्यू, Q हमने ये लिखा हुआ है -1 -2 1 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई करो, ठीक है, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसके बाद डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। देखो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, यहां कर रहे हैं, इसको इससे किया 1 आएगा, इसको इससे किया कितना आएगा N/51 + 2, N/51 + 2, फिर इसको इससे किया -1, और फिर इसको इससे किया -N/51 -1, है ना, ऐसा बन गया। और फिर ये लिखो -1 -1 -2 1 1। अब जरा इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करो, इसको इससे किया क्या बनेगा -1, और इसको इससे किया तो ये बनेगा N/51 + 1, ठीक है। फिर इसको इससे करना है -2, और इसको इससे किया तो N/51 बचेगा, चेक कर लो। फिर इसको इससे किया -1, और ये कितना बनेगा -1 N/51 -N/51 बचेगा। और फिर इसको इससे किया 2 में से, ये बनेगा 2 में से 1 के,
1 माइनस n बाई 51। चेक करो, ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, इसको यहां लिख दो, ये बनेगा n बाई 51, n बाई 51 प्लस 1 माइनस n बाई 51, ये बनेगा n बाई 51, ये बनेगा 1 माइनस n बाई 51, है ना? ठीक है ना, चेक कर लो एक बार। अच्छा, अब हमें क्या निकालना है, हमें bn मिल गया, अब हमें इस पे सिग्मा लगाना है। ठीक है, तो लगा दो सिग्मा। इस पे हमें क्या करना है, इस पे हमें सिग्मा लगाना है, तो लगाओ जरा सिग्मा, सिग्मा bn, और n आपका 1 से लेकर 50 तक है। ठीक है, तो सब पे सिग्मा लगा दो, इस पे सिग्मा लगाओ, सिग्मा n बाई 51, सिग्मा 1, सिग्मा n बाई 51, ये बनेगा माइनस बाहर सिग्मा n बाई 51, ये बनेगा सिग्मा 1 और माइनस सिग्मा n बाई 51। अब हमें क्या करना है, हमें इन सबके एलिमेंट्स को सम करना है ना? इसने क्या बोला था, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, इनके सबको सम कर दो, तो कर दो सम, कौन सी बड़ी बात है, प्लस कर दो। मतलब आपको इन सबको प्लस करना है ना, सबको प्लस करना है आपको। तो जब आप इन सबको प्लस करोगे, कर दो इनको प्लस, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, प्लस कर लेना, कर लोगे ना प्लस, तो प्लस करने पे देखो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे बचेगा सिग्मा 1 सिग्मा 1, है ना? सिग्मा 1 का मतलब है कि n आपका 1 से 50 तक है, n आपका 1 से लेकर 50 तक है, तो सिग्मा 1 का मतलब है कि 50 तक 1 लेने आपको, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 50 तक 1, और ये भी 1 प्लस 1 प्लस 1 50 तक 1, तो ये बन जाएगा आपका, ये 50 है 1 और ये भी 50 है, तो आंसर आपका 100 आ जाएगा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा आपका 100, और 100 ही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 का ए पार्ट हमारा आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो हमने आपको होमवर्क में दिया था लास्ट क्लास में, है ना? ये वही क्वेश्चन आपको करवाने जा रहे हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है आपको, सम ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स, आपको क्या करना है, ए प्लस आई, ये पूरा सॉल्व करना है, मैट्रिक्स की फॉर्म में बनेगा, और फिर डायगोनल का सम कर देना है। जैसे ये मैट्रिक्स है ना, ऐसा ये आएगा, तो आपने क्या करना है, डायगोनल के एलिमेंट्स का सम कर देना है। ठीक है, तो इस पे बेसिकली आपको बायनोमियल थ्योरम लगानी पड़ेगी, तो आपको यहां पे बायनोमियल थ्योरम आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको नहीं आती है तो दूसरा वाला चैनल है ना, दूसरा वाला चैनल जो है उस पे बायनोमियल थ्योरम पूरी पढ़ाई हुई है, तो आप जाके चेक कर सकते हो। इसको खोल दो, बायनोमियल थ्योरम लगाओ, 11c0 a रेज़ टू पावर 11 i रेज़ टू पावर 1, 11c1 a रेज़ टू पावर 11 a रेज़ टू पावर 10 i स्क्वायर, 11c2 a9 i3, और लास्ट में आ जाएगा, लास्ट में देखो क्या आएगा, 11c10 a रेज़ टू पावर 1 i रेज़ टू पावर 10, 11c11 a रेज़ टू पावर 0 और i रेज़ टू पावर 11। देखो हम सबसे पहले ना, अच्छा पहले एक काम करो, a फाइंड करो। ठीक है, हमें देखो यहां पे हायर पावर चाहिए, a चाहिए, a स्क्वायर चाहिए, a क्यूब चाहिए, a11 चाहिए, तो पहले a की हायर पावर्स निकाल लेते हैं। तो a तो हमारे पास है, a स्क्वायर फाइंड करो, 2 बार a लिखो, 1 0 0 0 4 12 0 माइनस 1 माइनस 3, यहां पर a की वैल्यू दोबारा लिखो, 1 0 0 4 4 12 0 माइनस 1 माइनस 3, करो इनको मल्टीप्लाई। ठीक है, कितना आएगा ये मल्टीप्लाई करके, पहला तो 1 ही दिख रहा है, दूसरा देखना, दूसरा वाला कितना दिख रहा है, 4 प्लस 4 ना, दूसरा यहां पर हमने गलत लिखा ना, ये 0 था, 1 0 0 0 4 माइनस 1 0 12 माइनस 3, हाँ अब ठीक है। ये देखो 0 0 0, ये भी फिर 0 ही होगा, है ना, 0, हाँ अगला देखो, ये भी 0 है,
ये भी 0 ही होगा फिर। हाँ अब ये वाला देखो 0 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 4, 16 माइनस 12 4। अच्छा इसके बाद देखो अगला क्या आएगा, ये बनेगा 0 0 माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, है ना। अगला देखो 0 36 माइनस 36 12 आ जाएगा। और लास्ट देखो 0 माइनस 12 प्लस 9 माइनस 3, तो ये ए ही बन गया, है ना। देखो ध्यान से ये ए ही बन गया, तो ए स्क्वायर ए हो गया, तो इसका मतलब ए क्यूब भी ए होगा। अब ए क्यूब को भी देख लो, ए क्यूब को क्या लिख दो, ए क्यूब को लिखो ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर ए है, ए डॉट ए डॉट ए हो जाएगा ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर ए ही है। इसी तरह A4 भी ए हो जाएगा, और A10 भी ए हो जाएगा, और A11 भी ए हो जाएगा, सारे ए ही होने वाले हैं। तो बस सॉल्व कर लो, इसमें वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाएगा। अब आ जाओ ए प्लस आई की पावर 11। देखो 11C0, 11C0 को वैसे ही रहने दो। A11 ए के बराबर है, A11 किसके बराबर है, A11 ए के बराबर है, तो ए डॉट आई ए होता है, तो बनेगा 11C0 डॉट ए। फिर अगला बनेगा 11C1 ए हो जाएगा। देखो आई स्क्वायर आई होता है, ठीक है, तो ए डॉट आई करोगे तो आई आएगा। इसी तरह अगली टर्म आएगी 11C2 ए हो जाएगा, और ये वाली देखो 11C10 ए हो जाएगा, 11C10 ए, और यहां क्या आएगा 11C11 आई हो जाएगा, आई की पावर 11 आई होता है, 11C11 आई हो जाएगा। ठीक है, अब इन सब में कॉमन देखो क्या दिया हुआ है, इन सब में ए कॉमन है, ए बाहर निकाल लो, क्या बचेगा, ए बाहर आ गया, 11C0 11C1 11C2 11C10 which is equal to 11C11 11C11 1 होता है, 11C11 1 होता है। ठीक है, अब हमने ना ये फॉर्मूला पढ़ा था, आप पढ़ सकते हो बायनोमियल थ्योरम में जाके, हमने पढ़ाया हुआ है NC0 NC1 NC2 अप टू सोन NCN ये बनता है 2 की पावर n के बराबर, है ना। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो यहां पे 11C2 यहां पर क्या है NCN है, तो मतलब यहां पे एक टर्म एक्स्ट्रा चाहिए, है ना, एक टर्म एक्स्ट्रा चाहिए आपको। तो आपको कौन सी टर्म चाहिए, 11C11 चाहिए, तो ये ऐड कर लो और ये सबट्रैक्ट कर लो। ठीक है, हमने ये ऐड कर दी और ये सबट्रैक्ट कर दी, तो यहां पर देखो क्या बनेगा, ये और ये मिला के ये बन जाएगा 2 की पावर n, और n यहां पे 11 है, n देखो 11 है, तो 2 की पावर 11 माइनस और 11C11 11C11 1 होता है, 11C11 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 11 माइनस 1 प्लस आई, ये ऐसा बन गया, है ना, ये बन गया। अब इसका सम करना है आपको, तो देखना जरा, अब आपको क्या करना है, बेसिकली डायगोनल का सम करना है। डायगोनल का सम मतलब ट्रेस निकालना है, ठीक है, ट्रेस निकालना है, हमने लास्ट पहली क्लास में पढ़ा था इसकी। तो आपको यहां पे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स करना है, डायगोनल का सम का मतलब होता है ट्रेस निकालना, a इंटू 2⁻11 माइनस 1 प्लस आई। अब हम यहां पे प्रॉपर्टी यूज करने जा रहे हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की, ये कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालो, ये बनेगा ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ आई, ऐसा बन जाएगा। ठीक है, 2⁻11 माइनस 1, 2⁻11 कितना होता है, 2⁻11 1024 248, 248 में से एक निकाल दो 247। ट्रेस ऑफ ए मतलब डायगोनल का सम करना है, डायगोनल का सम कर दो, 1 + 4 - 3, और आई क्या होता है, आई होता है इसके भी डायगोनल का सम कर दो, ये डायगोनल है ना, इसका सम कर दो, तो 1 + 1 + 1, ये ऐसा बन जाएगा। तो ये बन जाएगा
ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा 14, 1 कैरी 9, 2094, 4094 और ये बन जाएगा 4097। 4097 हमारा फाइनल आंसर होगा। ये हो गया हमारे 11 भी कंप्लीट। अब अगला देखो 12वां। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, ए देके रखा हुआ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन। हमें बताना है कि इसमें एन के कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं जो इसको सेटिस्फाइड कर दे। नहीं समझे? मतलब देखो ए एन इक्वल टू ए दिया हुआ है, मतलब यहां पे क्वेश्चन ये है कि आप यहां पे एन को क्या रखो कि जिससे ये ए बन जाए। अब जैसे मान लो अगर आपने एन को 1 रखा तो ये ए आ जाएगा, तो पहला नंबर मिल गया आपको। समझे हमारी बात? अगर आप यहां पे एन को यहां पे 1 रखते हो तो वो ए आ जाए, अब ए ही आएगा, तो पहला जो मिला वो 1 मिला। तो ऐसे आपको बताने हैं कि कितने रखें, कितने और जो इसको 1 बना देंगे। जैसे आप 2 रखोगे तो ए, अगर आप 2 रखते हो, अब ए स्क्वायर देखते हैं ए आता कि नहीं आता, तो हमें ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। अगर वो ए आ गया तो दूसरा भी मिल जाएगा। तो ऐसे हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। ठीक है, तो ए स्क्वायर फाइंड करो जल्दी से। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा 0, इसको मल्टीप्लाई करो। 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा और 0 करना है इसको मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये बनेगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। ठीक है, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो 2 आयोटा बचेगा। फिर ये बनेगा 1 प्लस आयोटा। अगला देखो, अगला बनेगा माइनस आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो ये 1 माइनस आयोटा। अगला बनेगा माइनस आयोटा, ऐसे बन गया। नेक्स्ट आ जाओ ए क्यूब। ए क्यूब देखो क्या बनेगा। ठीक है, एक हम आपको डायरेक्ट बता देते हैं, ए क्यूब भी ए नहीं बनेगा। A4 निकालोगे ना, A4 निकालने पे ए बनेगा, चेक कर लेना। ठीक है, A4 निकालने पे 4 बन जाएगा, तो दूसरी वैल्यू n की 4 आ जाएगी। ठीक है, अब आप देखो इसी तरह अगली वैल्यू ना 7 आएगी, क्योंकि 3 का डिफरेंस है, 4 में से 1 निकाला 3 आएगा। तो अगर आप A7 निकालते हो तो वो ए आएगा, A10 निकालते हो तो वो ए आएगा। इसी तरह अगर आप A97 निकालते हो तो वो भी ए आएगा, है ना। देखो 3 का डिफरेंस है, तो 97 हमने n की वैल्यू निकाली लास्ट वाली। तो अभी आपके पास बन गया 1 4 7 10 97। अब हमें बताने ये कितने हैं, तो ये एपी बन रही है, इस पे ए एन निकाल लो, तो ये बन जाएगा 97। A1 है, डी कितना हो जाएगा, 4 में से बन गया 3, इसको सॉल्व करो, ये बनेगा 3n माइनस 3, तो ये बनेगा 100 नहीं 99। n कितना हो जाएगा 33। चेक करो जरा 33 आंसर या नहीं। 97 में से 3 गए, एक सेकंड रुकना। ठीक है, हमने नहीं यहां पे गड़बड़ की है। ठीक है, A5 पे ठीक करना, A5 पे बनता है, 5 पे बनता है। ठीक है, निकालना बहुत बड़ा क्वेश्चन है यार ये। A5 पे बनता है 1। ठीक है, ठीक करना है इसको। फिर अगला 9 पे बनेगा 1, फिर अगला 13 पे बनेगा A। ठीक है, यहां ठीक करना, एक एक बढ़ा लो, 5 4 4 बढ़ाते जाओ, 9 13, लास्ट कौन सा बनेगा, लास्ट शायद हाँ इसका 97 ही बनता है। ठीक है, 4 4 का डिफरेंस निकाल लेना, यहाँ ठीक करना, ये बनेगा, ये बन जाएगा कितना 9 a प्लस n माइनस 1, 5 में से 1 गए 4, तो 1 बना 1 प्लस 4n माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 4n माइनस 3, है ना। 4 अभी भी गड़बड़ आ रही है, एक सेकंड रुको यार। 4n माइनस 97, 97 में से यहाँ पे 97 है ना,
तो n 25 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। इसके बाद 2-3 क्वेश्चन बचे हैं, वो तुम लोग होमवर्क करोगे। ठीक है, 2-3 क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क देके जा रहे हैं हम, तो देखना जरा। ये वाला जो अगला क्वेश्चन है ना, इसको होमवर्क करना है तुम लोगों ने। ठीक है, हम आपको बता देते हैं करना कैसे है। ए दिया हुआ है, आपके एम दे के रखा हुआ है। ठीक है, चलो इसको कर लो, आप होमवर्क में कर लो, हम आपको लास्ट क्लास में सिखाएं। लास्ट होमवर्क कर लो, हम आपको अगली क्लास में बता देंगे इसके सॉल्यूशंस। ठीक है, होमवर्क करके आओ इसको। एक ये हो गया, फिर एक ये हो गया, दो हो गए, फिर एक ये तीन हो गए ये। ठीक है, 3 ट्राई करके आना, जो नहीं होंगे फिर हम अगली क्लास में बताएंगे आपको। और एक आखिरी ये है 4। ठीक है, ये चारों के चारों आंसर बता देते हैं आप लोगों को। चलो आंसर बता देते हैं इसके। इस वाले का जो आंसर है ना, इसका 24 है। ठीक है, इसका आंसर है, इसका पाई अपॉन, इन दोनों में से एक है शायद, देख लेना, शायद ये होगा, चेक कर लेना इसको। इस वाले का आंसर, इस वाले का है अल्फा -2 और बीटा है β2। तो आपको दोनों को माइनस करना है, बीटा माइनस अल्फा, तो 4 हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले का आंसर, इस वाले का आंसर है 2020। हम आपको अगली क्लास में इसके सॉल्यूशंस देंगे। ठीक है, नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे, और साथ साथ में इसके सॉल्यूशंस भी अगली क्लास में दे देंगे। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय, और फिर अगला लेक्चर भी अपलोड कर देंगे जल्दी। चलो बाय बाय सबको।